हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। और विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। आज का दिन बहुत ही बेकार दिन रहा है। मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप किया लोगों को, बहुत ज़्यादा साइडवेज था। बट हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग एक भी ट्रेड आज एक्टिव नहीं हुआ है। मैंने जो कल एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग आज एक भी ट्रेड नहीं बना आप लोगों का। तो मे बी अगर आपने उसके वैल्यू करी होंगी, अगर मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड किया होगा तो आपने 1 रुपये गंवाए नहीं होंगे। बिकॉज कैपिटल बचाना प्राइमरी है हमारे लिए। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आप कैपिटल बचा के चलो, और मेरा मोटिव भी यही रहता है आपको लेवल्स देने के टाइम कि आप लोगों का अनवांटेड लॉस ना हो और आप लोग एक सेफ ट्रेडर बन सके और सेफ ट्रेडिंग कर सके, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो आज हम फिर कल के लिए एनालिसिस करेंगे कि कल आप कैसे अनवांटेड लॉस से बच के सेफ ट्रेड प्लान कर सकते हो, कहाँ पे ट्रेड बाई करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, क्या आपके लेवल्स होंगे, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज़ मैं अनवांटेड लॉस से बचा रहा हूँ और आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिल रहे हैं। और अगर आप लॉस कर करके तबाह हो चुके हो, परेशान हो चुके हो, तो आपको डरने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका भाई आपके साथ है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए रिस्क मैनेजमेंट वाले वीडियो को देखिए, आपको 80% जो लॉस की समस्या है उससे मुक्ति मिल जाएगी। अगर ना मिले तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वो एकदम 100% फ्री ग्रुप है। ये लेवल्स आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए मिल रहे हैं, वो अलग बात है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो रहा है। अगर आप रियल कैश से करेंगे तो भी आपका ये सेटअप वर्क करेगा, बट आप खुद के एनालिसिस वगैरह करके फिर आप मेरे लेवल्स के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन पहले आपको लर्निंग के लिए है, आप इस लेवल से लर्निंग कर सकते हैं, उसके बाद खुद के एनालिसिस करके आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैं पहले बैंक निफ्टी का चार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें अपसाइड में मैंने 2 लेवल्स लगा रखे हैं, 52,200 और 52,300। राइट, आप लोग सोच रहे होंगे कि किस लेवल पे बाई करेंगे, किस लेवल पे सेल करेंगे। तो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो, आप एक सेफ ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। मार्केट अगर 52,100 और 52,200 के बीच में ओपन होता है कहीं, और अगर इस रेंज में घूमते रहता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है इस रेंज में। मैंने आपको कल भी बताए थे, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 52,100 के नीचे एक पुल बैक कैंडल के साथ ही डाउन साइड के लिए प्लान करना है, और अपसाइड के लिए 52,200 के ऊपर एक पुल बैक कैंडल के साथ ही प्लान करना है। अगर पुल बैक कैंडल ना मिले तो सेफ ट्रेडर एग्जीक्यूट मत कीजिएगा अपना ट्रेड। बिकॉज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की लेवल है। मैंने आपको कल भी बोले थे कि ये लेवल बहुत ज़्यादा मुझे डेंजर दिख रहे हैं, इससे थोड़ा बच के ही रहो। अगर आप ज़्यादा सेफ ट्रेडर हो तो 52,300 के ऊपर ही प्लानिंग करना अपसाइड के लिए, और अगर थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हो तो 52,200 के ऊपर एक पुल बैक कैंडल के साथ प्लान कर सकते हो। आपका फर्स्ट लेवल जो होगा अपसाइड में 52,300 का रेजिस्टेंस होगा, 52,420 का रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद 52,540 का रेजिस्टेंस होगा अपसाइड में, और उसको भी अगर ब्रेक करता है मार्केट तो 52,700 का आपका लेवल होगा, जो कि अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब डाउनसाइड के लिए हम देख लेते हैं कि डाउनसाइड में अगर मार्केट इस लेवल पे कहीं ओपन होता है या अगर इस लेवल पे कहीं ओपन होता है तो इमीडिएट आप 52,200 के सपोर्ट टूटने पे नहीं बाई करेंगे, एक पुल बैक कैंडल का वेट करेंगे, देन आप 52,100 तक के लिए आ सकते हैं डाउन साइड के लिए। अगर वो भी लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपका एक रेजिस्टेंस का काम ये लेवल करेगा, जो कि 52,050 का लेवल है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करके डाउन साइड आ सकता है। तो 52,050 का भी अगर ब्रेक होता है लेवल तो आप 51,900 तक इससे ट्रेल करते हुए डाउन साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि आप 52,200 और 52,100 के लेवल के अंदर में अगर मार्केट ओपन होता है तो आप कैसे प्लान करोगे। अगर 52,200 के ऊपर मार्केट ओपन होकर डाउन साइड के लिए आता है तो एक पुल बैक कैंडल के साथ ही आप डाउन साइड के लिए प्लानिंग कीजिएगा 52,200 के नीचे। और अगर 52,200 और 52,100 के बीच में मार्केट अगर ओपन होता है तो 52,100 का लेवल जब ब्रेक हो डाउन साइड के लिए फिर आप एक पुल बैक कैंडल के साथ प्लानिंग कीजिएगा
अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो 52,050 के नीचे या प्लान कीजिएगा डाउन साइड के लिए, तो मुझे लगता है कि बेटर होगा आपके लिए। बिकॉज ये मुझे रेंज थोड़ा सा लग रहा है कि आपको ट्रैप कर सकता है, लेकिन देखते हैं अगर एक पुल बैक कैंडल के साथ जाता है तो आप डाउन साइड के लिए एक रिस्क तो ले ही सकते हैं, और वो रिस्क छोटा होना चाहिए। बड़े रिस्क के साथ आप डाउन साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे। और मैं पहले ही एक चीज़ बता दूं कि आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए दिया गया लेवल्स है, तो पेपर ट्रेडिंग में ही आप इसको यूज करेंगे। रियल कैश से करने की गलती ना करें। ये आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए दिया गया लेवल्स है, तो इसको लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज करो आप। तो ये मैंने आपको बैंक निफ्टी का बता दिया, अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए भी। अगर मार्केट जो है डाउन साइड में 52,050 का लेवल तोड़ता है तो आपका डाउन साइड में सेकेंड सपोर्ट होगा 51,900 का, और अगर वो भी ब्रेक होता है तो 51,800 का सपोर्ट आपका डाउन साइड में होगा। अपसाइड में अगर मार्केट 52,200 को ऊपर आप प्लान करते हो पुल बैक कैंडल के साथ, तो पहला लेवल आपका 52,300 का होगा, उसके बाद 52,420 का रेंज, और उसके बाद 52,550 का लेवल होगा, उसके ऊपर 52,700 का लेवल होगा, जो कि आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये मैंने आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर दिया है। अब निफ्टी 50 का हम देख लेते हैं कि आप निफ्टी 50 में कैसे प्लानिंग कर सकते हो। तो मैं निफ्टी 50 के चार्ट को ड्रॉ करके फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये डेंटिंग पेंटिंग हो गई है निफ्टी 50 की, ये आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 25,450 के ऊपर ही आप अपसाइड के लिए प्लान करना, और 25,400 के नीचे डाउन साइड के लिए। और आप देख सकते हैं कि अपसाइड के लिए हमारा कोई ट्रेड आज एक्टिव नहीं हुआ है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। अपसाइड के लिए वो ट्रेड नहीं एक्टिव हुआ, डाउन साइड के लिए एक ट्रेड एक्टिव भी हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं पुल बैक आपको मिला यहाँ पे। अगर मान लो पुल बैक पे आपने बनाया ट्रेड, तो ये आपका ट्रेड बना होगा यहाँ पे ट्रेड आपने बनाया और यहाँ तक मार्केट आया है। तो ये स्कैल्पिंग के लिए था, छोटा मोटा आपका बस मिला होगा टारगेट। अगर आपने प्लान नहीं किया होगा, सेफ प्लेयर होंगे तो और बढ़िया है। तो 25,450 के ऊपर आप कैसे प्लान कर सकते हो और 25,400 के नीचे आप कैसे प्लान कर सकते हो कल, वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो ये अगर मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है और आज के तरह ही ऐसे अगर घूम रहा है, ठीक है, अगर ऐसे ही कल घूमता रहा है इस लेवल पे, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। ऐसा करता हूँ मैं, नो ट्रेडिंग जोन ही बना के, बॉक्स ही बना के रख देता हूँ, ताकि आप भी सही से समझ पाओ। इस बॉक्स में जब तक मार्केट रहेगा, ना अपसाइड के लिए प्लान करना है ना डाउन साइड के लिए, क्योंकि ये आपका खतरे का बॉक्स है। अगर इस खतरे के बॉक्स से मार्केट डाउन साइड के लिए निकलता है तो आप पुल बैक के साथ एक डाउन साइड के लिए प्लान करना। आपका डाउन साइड में फिर लेवल होगा 25,350 का, उसके बाद 25,300 का, और उसके बाद 25,300 के बाद 25,250 का भी आप रख सकते हो। बिकॉज एक साइकोलॉजिकल लेवल है तो इसको मान के चल सकते हैं एक लेवल। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये मैंने आपको डाउन साइड का एक्सप्लेन कर दिया। अगर मार्केट इस बॉक्स को ब्रेक करके अपसाइड के लिए निकलता है तो इस खतरे की पेटी के ऊपर आप एक पुल बैक कैंडल के साथ ही प्लान कीजिएगा। आपका पहला लेवल 25,500 का होगा, दूसरा लेवल आपका 25,550, और तीसरा लेवल आपका 25,600 का होगा, जो कि आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये मैंने आपको निफ्टी 50 का अपसाइड और डाउन साइड दोनों बता दिया। बैंक निफ्टी का ही मैंने अप और डाउन दोनों का बता दिया।